स्कूल में हम सब ने पढ़ा था ना, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। CO2 प्लस लाइट प्लस वाटर इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। लेकिन सोचा है कभी एक्वेरियम प्लांट्स को CO2 कहाँ से मिलता है? तो चलो आज थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। In this video, I will show you how to build a long-lasting DIY CO2 system for planted aquarium, वो भी बिल्कुल easy and budget friendly way से। So CO2 is the most important nutrient in a planted tank। बिना CO2 के plants ना healthy grow करते हैं, ना उनका कलर ब्राइट होता है। अगर CO2 प्रॉपर सप्लाई हो तो प्लांट ग्रोथ डबल हो जाती है, लीव ग्रीन और फ्रेशी नजर आते हैं। इवन एक्वेरियम में पर्लिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। टाइनी ऑक्सीजन बबल्स पॉपिंग ऑन द लीव्स बहुत सेटिस्फाइंग होता है। और सबसे अच्छी बात, ये DIY सिस्टम 4 वीक्स तक काम करता है बिना डेली मेंटेनेंस के। तो चलो शुरू करते हैं अपना CO2 एक्सपेरिमेंट स्कूल वाली साइंस एक्वेरियम स्टाइल में। अब CO2 बनाने से पहले हमें CO2 जनरेटर सिस्टम असेंबल करना होगा। इसके लिए हमें 2 प्लास्टिक बोतल्स चाहिए। लार्ज बोतल के कैप में 4 मिलीमीटर का एक होल ड्रिल करेंगे और बाद में स्क्रब कर लेंगे ताकि एजेस स्मूथ हो जाए, वरना एयर लीक होने का भी चांस होता है। देन स्मॉल बोतल के कैप में 2 मिलीमीटर के 2 होल ड्रिल करेंगे और स्मूथ कर लेंगे। सो अब नेक्स्ट स्टेप है एयरलाइन ट्यूब्स कनेक्ट करना। हम ट्यूब्स को कैप्स में बनाए हुए होल्स के अंदर टाइटली इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही ट्यूब्स फिट हो जाएं, सुपर ग्लू से सारे जॉइंट्स को अच्छी तरह सील करना है, बाहर की साइड से भी और कैप्स के अंदर की साइड से भी। बिकॉज सुपर ग्लू फास्ट ड्राइंग है। देन अप्लाई हॉट ग्लू इनसाइड ताकि कहीं से भी एयर लीक ना हो। आप सिलिकॉन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम लगाती है ड्राई होने में। अब इन कैप्स को कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए साइड पर रख देंगे। जितनी अच्छी सीलिंग होगी उतना ही स्टेबल CO2 आउटपुट मिलेगा। अब जब हमारा सेटअप एयर टाइट हो चुका है तो CO2 सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जेली बेस बनाने की तरफ आते हैं। सो इसके लिए हमें चाहिए 2 पैक्स जेली पाउडर, फॉर एग्जाम्पल 80 ml ईच पैक। देन 1 कप शुगर अराउंड 200 ग्राम, 2 कप्स वाटर अराउंड 400 ml। तो अब इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए सबसे पहले 2 कप्स वाटर एक पॉट में डालकर वार्म कर लेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा उसमें शुगर और जेली पाउडर ऐड कर देंगे। देन कंटिन्यूअसली स्टार करते रहेंगे जब तक मिक्सचर कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। 2 से 3 बॉयल्स आने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे और मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। अब जब मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर कूल हो गया है तो स्लोली उसे 1 लीटर वाली बोतल में पोर करेंगे। कैप को टाइटली क्लोज करेंगे और इस बोतल को 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट डे जेली बेस बिल्कुल हार्ड हो चुकी होगी। इट मीन्स रेडी फॉर CO2 प्रोडक्शन। सो अब हमने ट्यूबिंग कनेक्शंस का सेटअप कंप्लीट करना है, जिसके लिए हमें चाहिए एयरलाइन ट्यूबिंग, चेक वाल्व, CO2 डिफ्यूजर और सक्शन कप डिफ्यूजर को टैंक में स्टिक करने के लिए। सो नाउ स्टेप 1, जेली बेस बोतल के कैप के कनेक्टर में 10 इंच का ट्यूबिंग अटैच करें। देन इसी ट्यूब का एंड स्मॉल बोतल के कैप के कनेक्टर से कनेक्ट कर दें। सेम कनेक्टर की दूसरी साइड में 6 इंच वाली ट्यूबिंग कनेक्ट करें और ये ट्यूब स्मॉल बोतल के अंदर ही रहेगी। फिर कैप को टाइटली बंद कर दें। ये बोतल अब प्रेशर बुफर का काम करेगी। और यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं कि आप ट्यूबिंग का साइज अपने एरिया के हिसाब से ही रखें। अब चेक वाल्व के एक साइड पर 3 इंच का ट्यूब अटैच करें और दूसरी साइड पर रिक्वायर्ड लेंथ का ट्यूब कनेक्ट करें। मेक श्योर चेक वाल्व का एरो हमेशा एक्वेरियम की तरफ होना चाहिए। 3 इंच ट्यूब के एंड को अब स्मॉल बोतल के तीसरे कनेक्टर के साथ अटैच करें और अब रिक्वायर्ड लेंथ के ट्यूबिंग एंड को डिफ्यूजर के साथ अटैच कर दें। एंड देन अटैच सक्शन कप विद डिफ्यूजर। और बस हमारी DIY CO2 जनरेटर सिस्टम असेंबली कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल एयर टाइट एंड रेडी टू स्टार्ट बबलिंग। अब CO2 जनरेट करने के भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव मेथड है शुगर और ईस्ट की फॉर्मेंटेशन प्रोसेस। तो अब CO2 को एक्टिवेट करते हैं, जिसके लिए ईस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो हमें चाहिए 1 कप गर्म पानी। इसमें 1/4 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट ऐड करेंगे। रिमेंबर, एक्टिव ड्राई ईस्ट मोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। देन ऐड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/2 टीस्पून शुगर और अच्छी तरह मिक्स करें जब तक ईस्ट एक्टिवेट होकर फॉर्मी ना हो जाए। अब ये एक्टिवेटेड ईस्ट मिक्सचर को स्लोली लार्ज बोतल में पोर करें, जिसमें हम पहले ही जेली बेस फिल कर चुके हैं। कैप को टाइटली क्लोज करें ताकि कहीं से भी गैस लीक ना हो। देन स्मॉल बोतल में भी 70% तक पानी फिल करें और इसके कैप को भी टाइटली क्लोज करके रख दें। सो DIY CO2 जनरेटर सिस्टम ऑफिशियली रेडी है यूज के लिए। सो DIY CO2 सेटअप को अगर कंपेयर करें प्रेशराइज CO2 सेटअप से तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। सिलेंडर, रेगुलेटर एंड सोलिनॉइड लगाने में हजारों रुपए लग जाते हैं। बट DIY CO2 सिस्टम उसका सस्ता तरीन अल्टरनेटिव है। सिर्फ किचन इंग्रेडिएंट से बन जाता है, लाइक शुगर, ईस्ट और जेली से। इसी तरह प्रेशराइज सिस्टम में एक्यूरेसी ज्यादा होती है, लेकिन DIY सिस्टम बजट फ्रेंडली भी है और लो मेंटेनेंस भी है। अगर आपका टैंक स्मॉल या मीडियम साइज है तो DIY CO2 बिल्कुल परफेक्ट है। कोई इलेक्ट्रिसिटी या CO2 रिफिल की जरूरत नहीं है। DIY CO2 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इजी टू बिल्ड, इजी टू रिपेयर और किसी भी वक्त रिफिलेबल है। लाइक बजट में रहकर हॉबी एंजॉय करना हो तो DIY बेस्ट ऑप्शन है।
अब बोटल्स को एक्वेरियम के पास रख दें और CO2 डिफ्यूजर को टैंक के अंदर सक्शन कप के साथ फिक्स कर दें और कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि बबल्स ट्यूबिंग के थ्रू स्मॉल बोटल्स में इंटर होना शुरू हो जाएंगे। ये एक्चुअली CO2 गैस है जो प्लांट्स की ग्रोथ में बूस्ट करेगी। अब डिस्कस करते हैं हाउ इट वर्क्स प्लस बेनिफिट्स प्लस मेंटेनेंस गाइड। सो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि CO2 किट एक्चुअली कैसे काम करती है। सो स्मॉल बोतल एक्चुअली डबल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो सिर्फ बबल काउंटर नहीं है, ये ईस्ट फिल्टर का भी काम करती है। जब CO2 गैस लार्ज बोतल में बनती है तो वो ईस्ट और शुगर के साथ मिक्स होती है। अगर हम डायरेक्टली डिफ्यूजर तक भेज दें तो ईस्ट पार्टिकल्स एक्वेरियम में चला जाता है जो पानी को क्लाउडी बना देता है। स्मॉल बोतल बीच में बैरियर की तरह काम करती है। CO2 गैस तो पास हो जाती है लेकिन ईस्ट पार्टिकल पानी में ट्रैप हो जाते हैं। यही वजह होती है कि एक्वेरियम का पानी क्लीन और क्रिस्टल क्लियर रहता है। प्लांटेड एक्वेरियम के लिए इसके फायदे भी बेशुमार हैं। ये DIY CO2 सिस्टम लगाने के बाद आप नोटिस करेंगे प्लांट ग्रोथ डबल हो जाती है, लीव्स और भी ग्रीन, शाइनी और हेल्दी लगते हैं। पर्लिंग इफेक्ट लाइक ऑक्सीजन बबल्स ऑन लीफ क्लियरली देखने को मिलता है। बहुत ही सेटिस्फाइंग मोमेंट्स होते हैं। इसी तरह एल्गी की ग्रोथ रिड्यूस होती है क्योंकि प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करके फास्टर ग्रो करते हैं। CO2 देने से प्लांट का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, मतलब वो फूड फास्ट प्रोसेस करते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। प्रॉपर CO2 के साथ प्लांट ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिससे फिश भी हेल्दी और एक्टिव रहती है। इसी तरह लो CO2 इन्वायरमेंट में प्लांट वीक और डल दिखते हैं लेकिन CO2 के साथ उनका कलर रिच और वाइब्रेंट हो जाता है। तो CO2 के साथ फर्टिलाइजर का भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। लाइक विदाउट CO2 फर्टिलाइजर हाफ वेस्ट हो जाता है। ओवरऑल एक्वेरियम एक नेचुरल अंडर वाटर गार्डन जैसा लगने लगता है। कॉमन क्वेश्चन जो हमारे जहनों में आता है लाइक ये सिस्टम कितने दिन चलता है। सो इसके लिए जेली बेस 3 से 4 वीक्स तक स्लोली रिलीज CO2 देती है। सिर्फ ईस्ट वाटर वाली लेयर्स आपको 7 डेज के बाद रिप्लेस करनी होती है। बस ओल्ड वाटर निकाल कर नया ईस्ट मिक्सचर ऐड कर दें। लाइक पूरा सिस्टम आपका बिना किसी टेंशन के 1 महीने तक चल सकता है। अब इसके मेंटेनेंस और केयर टिप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज बोर्डर को आप डायरेक्टली सनलाइट या हीटर के पास ना रखें वरना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। चेक वाल्व एरो हमेशा एक्वेरियम की तरफ होना चाहिए वरना पानी रिवर्स भी हो सकता है। एवरी वीक इस सॉल्यूशन को रिप्लेस करें लेकिन जेली को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 महीने के बाद पूरा बोतल वॉश करके आप नया जेली बेस प्रिपेयर कर लें। अगर बबल स्लो हो जाए तो इसका मतलब ईस्ट वीक हो गई है, सिर्फ अपर लिक्विड को रिप्लेस कर लें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा बजट फ्रेंडली DIY CO2 सिस्टम फॉर प्लांटेड एक्वेरियम। अगर आप बिगनर हैं या प्रेशराइज सिस्टम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ये जेली बेस्ड CO2 मेथड एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है। लॉन्ग लास्टिंग, लो मेंटेनेंस और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाना और अपने एक्वेरियम लवर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि आपको मेरे एक्वेरियम हैक्स, फिशेस केयर टिप्स और DIY प्रोजेक्ट सबसे पहले मिलें। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका CO2 सिस्टम कितने दिन तक चला और किस प्लांट में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी। सो इसी के साथ ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग एंड अल्लाह हाफिज।